गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का, उसे बोलते हैं मेथड ऑफ मिल्किंग। मेथड ऑफ मिल्किंग का मतलब होता है दूध निकालने की विधियाँ। दूध निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहली जो विधि है, सबसे जो पहली विधि है उसे बोला जाता है मशीनरी विधि। मशीनरी विधि के अंदर ये होता है मशीनों के द्वारा दूध को निकाला जाता है। सेकंड जो विधि होती है बाय हैंड, यानी हाथ से दूध निकालने की जो विधियाँ होते हैं उसे बोलते हैं बाय हैंड मेथड। बाय हैंड मेथड बोला जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं मशीनरी मेथड की बात करते हैं। मशीनरी मेथड यानी मशीनों से दूध निकालने की विधि के बारे में अपन पढ़े। सबसे पहले इसके अंदर प्रेशर होता है, यानी मशीनों से जो दूध निकाला जाता है तो वैक्यूम यानी खिंचाव, वैक्यूम से मशीनों के अंदर दूध निकाला जाता है। गायों और भैंसों के थन और अयनों के ऊपर मशीनों को लगाकर सक्सेशन प्रेशर से दूध को निकाला जाता है। इसी विधि को मशीनरी विधि कहते हैं। देखो, जो प्रेशर होता है दूध निकालने का मैं आपको बताऊं, वो 280 से 360 mmHg होता है। क्या होता है? mmHg होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं इसी पॉइंट के बारे में अलग अलग। जो गाय का जो प्रेशर होता है निकालने का दूध 380 से 220 mmHg होता है। और अगर मैं बात करूं बफेलो भैंस में कितने प्रेशर से दूध निकाला जाता है तो वो होगा 320 से 360 mmHg ये प्रेशर होता है। यदि आपको प्रेशर की रेंज पूछी जाए, रेंज तो आप समझते होंगे, यदि प्रेशर की रेंज पूछी जाए तो आप 280 से 360 mmHg करके आओगे। और यदि अलग अलग गाय भैंस का पूछ लें तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखो, कोई भी जो मेथड होता है यानी कोई भी पहलू होता है उसके दो चीज़ होती है। सबसे पहली क्या चीज़ होती है, उसके क्या तो हानियाँ होगी और लाभ होगी। यानी कोई ना कोई विधि या कोई ना कोई बिजनेस या कोई भी चीज़ हो उसके हमेशा दो पहलू होते हैं, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है बेनिफिशियल, सेकंड होता है नॉन बेनिफिशियल। देखो, ये जो मशीनरी विधि है उसके भी दो पार्ट हैं, उसके भी दो पार्ट है। मैं आपको समझाऊं, देखो कैसे। ये अपन दो पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज। देखो, सबसे पहले एडवांटेज देखने का रीज़न है बी पॉजिटिव। हमेशा आप पॉजिटिव बने रहो, इसीलिए सबसे पहले अच्छाइयाँ देखते हैं, फिर देखते हैं डिसएडवांटेज, फिर देखते हैं उसकी बुराइयाँ। पहले अच्छाइयाँ देखते हैं। देखो, इसके अंदर लेस लेबर का मतलब है कम मजदूरों की आवश्यकता होगी। सेकंड, टाइम सेविंग होगा, यानी टाइम बचेगा। थर्ड, मनी सेविंग होगी। क्या होगी? मनी सेविंग होगी। चौथा हम बात करें इसके अंदर क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग यानी साफ सफाई। देखो, इसके सबसे चार इंपॉर्टेंट मैं आपको एडवांटेज बताऊं यानी लाभ बताऊं तो देखो, मजदूरों की संख्या में कमी होगी, यानी कम मजदूरों की संख्या लगेगी। टाइम यानी सेविंग, यानी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकाल पाएंगे। सेकंड यानी मनी सेविंग होगी, मजदूर कम आएंगे तो ऑटोमेटिक मजदूरी भी कम देनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट है क्लीनिंग, यानी साफ सफाई की व्यवस्था हम प्रॉपर रख सकते हैं। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है इसे बोलते हैं ब्लड मिक्सिंग का मतलब मैं आपको बताऊं। देखो, यदि गाय के थनों में से दूध को निकाला जाता है और दूध खत्म होने के बाद हम गाय के थनों को दबाते हैं या प्रेशर से खींचते हैं तो दूध खत्म होने के बाद थन में इकट्ठा हो रखा खून भी दूध के साथ साथ बाहर आने लगता है, जो कि दूध के अंदर मिल जाता है, उसे ब्लड मिक्सिंग बोला जाता है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से या टाइमिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से दूध के साथ खून का आना ब्लड मिक्सिंग कहलाता है। यदि मशीनरी मेथड में सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज यदि है तो ब्लड मिक्सिंग का होता है।
ब्लड मिक्सिंग का होता है मशीनरी के अंदर आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको देखो आइडेंटिफाई और क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं आपको मेथड बता दूं मशीनरी के थोड़े बहुत। देखो मशीन मेथड ऑफ मिल्किंग, इसकी हम बात करें तो आप सबको इमेज में क्लियर हो रहा होगा, सबको आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। मशीन होती है, ये जो मशीन होती है ये गाय के थनों के ऊपर एक वैक्यूम पाइप को लगाया जाता है, फिर मशीन के द्वारा दूध को खींचा जाता है। इसी को हम मशीनरी मिल्किंग बोलते हैं, यानी मशीनों से दूध निकालना बोला जाता है। नेक्स्ट में बात करूँ जो सेकंड जो मेथड है उसे बोला जाता है, सेकंड मेथड को बोला जाता है हैंड, यानी बाय हैंड, यानी हाथों के द्वारा। किसके द्वारा? देखो मेरी हिंदी में यदि कोई मिस्टेक हो तो आप थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करना, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। देखो बाय हैंड, इसके 3 पार्ट हैं। क्या पार्ट है? 3 पार्ट है। देखो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। मेरा मोटिव या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मैं आपको रटाऊं नहीं, मैं आपको सीधा सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग कर दूं और आप उसे रटें नहीं, समझने की कोशिश करें। 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट, सबसे जो पहला पार्ट होता है उसे बोला जाता है फुल हैंड मेथड। क्या बोला जाता है? फुल हैंड मेथड बोला जाता है, यानी फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त विधि। क्या बोला जाएगा? पूर्ण हस्त विधि बोला जाता है। देखो पूर्ण हस्त विधि के अंदर सबसे पहला पॉइंट है बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग, यानी दूध दूहने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लगा देना, इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा देना। दूध दूहने की सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छी विधि किसे माना जाता है? तो हम बात करेंगे दूध दूहने की सबसे अच्छी विधि को फुल हैंड मेथड विधि बोला जाता है, यानी पूर्ण हस्त विधि बोला जाता है। इसको इंग्लिश में फ्रिस्टिंग भी बोला जाता है। सेकंड में बात करूँ पूर्ण हस्त विधि की बात करूँ तो इस विधि के अंदर अंगूठा का काम में नहीं लिया जाता है। इस विधि के अंदर अंगुलियों से थनों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, जिससे कि दूध निकलता है। इस विधि को फुल हैंड विधि बोला जाता है। सेकंड विधि की बात करूँ उसको बोलते हैं नकलिंग। क्या बोलते हैं? नकलिंग जिसे बोलते हैं अंगूठा विधि। क्या बोला जाता है? अंगूठा विधि के अंदर होता है गाय के थनों को अंगूठे से दबाकर या उसके ऊपर दबाव बनाकर दूध को निकाला जाता है। इस विधि को अंगूठा विधि बोला जाता है। यानी अनसुटेबल मेथड, यानी दूध निकालने का सबसे खराब या सबसे गंदा तरीका अनसुटेबल मेथड कौन सा होता है? तो हम बोल सकते हैं दूध निकालने का अनसुटेबल मेथड है उसे बोला जाता है नकलिंग, क्योंकि ये जो मेथड है इसके अंदर एनिमल को दर्द होता है और दबाव के कारण
यानी मेस्टाइटिस नामक जो बीमारी होती है, मेस्टाइटिस नामक बीमारी के अंदर क्या होता है, थनों के अंदर, गाय के थनों के अंदर घाव बन जाते हैं, जिससे कि दूध के साथ साथ पस भी, यानी जिसे आप रस्सी बोलते हैं या मवाद बोलते हैं, वो भी साथ आने लगती है। इस चीज़ को, इस डिजीज़ को मेस्टाइटिस बोला जाता है। ये मेस्टाइटिस डिजीज नकलिंग विधि से दूध दूहने पर होती है। जो फुल हैंड विधि है, यानी फुल हैंड विधि, जो बड़े आकार के थन वाले पशु होते हैं, गाय भैंस, उनमें सबसे अच्छी मानी जाती है नकलिंग विधि। ये मेस्टाइटिस, नकलिंग विधि में मेस्टाइटिस होने के चांस रहते हैं। थर्ड में बात करूं, तीसरी विधि जिसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग यानी चिमटी, सॉरी चिमटी की जगह आएगी चुटकी, चुटकी विधि। क्या बोलते हैं, चुटकी विधि, यानी स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग को हिंदी में बोलते हैं चुटकी विधि, चुटकी विधि बोला जाता है। ये जो विधि है, स्मॉल साइज टीथ, यानी स्मॉल साइज यानी छोटे आकार के थनों वाले जानवरों के अंदर काम में ली जाती है। उसका एग्जाम्पल है बकरी और भेड़। बकरी और भेड़ों के अंदर कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो हम बात करेंगे सर बकरी और भेड़ों के अंदर स्ट्रिपिंग यानी चुटकी विधि काम में लेते हैं। अंगूठा विधि से, अंगूठा विधि है जो अनसूटेबल होती है, सबसे खराब होती है, इससे मेस्टाइटिस डिजीज होती है। पूर्ण हस्त विधि है वो सर बेस्ट मेथड, यानी दूध दूहने की सबसे उपयुक्त विधि फुल हैंड विधि है। बड़े साइज के थनों में यह काम में ली जाती है। ये अपने दूध दूहने की विधियां हो गई। अब नेक्स्ट मैं बात करूं, तो देखो इनके ऊपर किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अनसुटेबल मेथड ऑफ मिल्किंग, यानी अनुपयुक्त। अनसुटेबल का मतलब आप बोल सकते हो खराब या अनुपयुक्त, यानी हिंदी में अनुपयुक्त विधि, यानी अनुपयुक्त विधि दूध दूहने की, यानी मिल्किंग का मतलब हो गया दूहना या निकालना। यानी अनसुटेबल मेथड, यानी दूध का अनसुटेबल मेथड कौन सा होता है, तो आप बात करेंगे सर जो नकलिंग विधि होती है, नकलिंग को बोला जाता है अंगूठा दाब, यानी अंगूठा दाब विधि होती है। अंगूठा दाब विधि होती है वो अनसुटेबल होती है क्योंकि पशुओं में मेस्टाइटिस होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड की मैं बात करूं तो सबसे उपयुक्त विधि, यानी सबसे बेस्ट, इसको बोल सकते हैं सबसे जो बेस्ट मेथड है दूध दूहने का, उसको क्या बोला जाता है, उस मेथड को बोला जाता है फुल हैंड जो विधि है, फुल हैंड विधि है। वो जो मेथड है सबसे ज़्यादा अच्छा दूध निकालने की विधि है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि मशीनरी से, यानी मशीनों से दूध निकालते समय प्रेशर कितना रखा जाता है, मशीनों से दूध निकालते समय कितना प्रेशर रखा जाता है, तो मैंने आपको बताया था मशीनों से दूध निकालते समय 280 से 360 प्रेशर रखा जाता है। तो देखो 280 से 360 प्रेशर रखा जाता है। ये रेंज बताई है मैंने आपको, क्या बताई है, रेंज बताई है 280 से 360 के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक, आगे हम जो दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है दूध का निर्माण, यानी मिल्क का सिक्रेशन कैसे होता है, मिल्क प्रोसेसिंग कैसे होता है, दूध कैसे बनता है, कैसे कैसे दूध थनों से बाहर निकलता है, सारा का सारा प्रोसीजर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है
देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले यानी मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग यानी प्रोसेसिंग जिसे बोलते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ेंगे। मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैसे कैसे दूध बनता है, किस प्रकार से दूध बनता है। तो इसके लिए मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ कर रखा था। देखो इसका जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊं, दूध के बनने का जो प्रोसेस है मैं बताऊं। ये सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है कोई भी एनिमल का थन बोलते हैं जिसे टीट बोला जाता है। ये जो थन है, थन के अंदर एक आपको नलिका नोमी संरचना दिखाई दे रही होगी, इसे बोला जाता है सिस्टर्न। क्या बोला जाता है? सिस्टर्न बोला जाता है। इस चीज़ को सिस्टर्न बोला जाता है, इसे सिस्टर्न बोला जाता है। और सिस्टर्न के आगे जो गोल भाग दिखाई दे रहा है, जो गोल भाग दिखाई देता है, इसे ग्लैंड सिस्टर्न बोला जाता है। इसके अंदर दूध जमा होता है, यानी 500 से 600 ml, 500 से 600 ml दूध यहाँ पर जमा होता है। इस चीज़ को यानी ग्लैंड सिस्टर्न को हम इकट्ठा होने के लिए रिजर्वेशन बोलते हैं ना, एक बर्तन बोलते हैं इकट्ठा होने के लिए जो बर्तन होता है वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे, इस पार्ट से आगे जाएंगे तो यहाँ से छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं, छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं। उन नलिकाओं को मिल्क डक्ट बोला जाता है, यानी दुग्ध नलिकाएं बोला जाता है। इन नलिकाओं के अंदर दूध बहता रहता है। ये नलिकाएं आगे जाकर एक लोब्यूल से जुड़ी रहती है, लोब्यूल से जुड़ी रहती है। इन लोब्यूल के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ये देखो ये लोब्यूल से जुड़ी है, ये लोब्यूल से जुड़ी है। इन लोब्यूल के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिसे एल्वियोली बोला जाता है, एल्वियोली बोला जाता है। देखो एल्वियोली बोला जाता है। ये जो प्रोसेसिंग होता है दूध यानी मिल्क के सेक्रेशन का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले एल्वियोली के अंदर दूध का निर्माण होता है, वो दूध इकट्ठा होता है लोब्यूल के अंदर, लोब्यूल के अंदर दूध इकट्ठा होगा और यहाँ से जो दूध इकट्ठा हुआ है वो मिल्क डक्ट यानी दुग्ध नलिकाओं से दूध नीचे की तरफ जाएगा। फिर ये दूध यहाँ पे ग्लैंड सिस्टम के अंदर आके इकट्ठा होगा। फिर हम सुबह या शाम जब भी गाय के दूध देने का टाइम होता है उस टाइम पर हम गाय को दूध दूहते हैं, दूध निकालते हैं। यहाँ से सिस्टम से होता हुआ दूध छेद में से होकर, थनों में से होकर बाहर आ जाता है। देखो वैसे तो एग्ज़ाम में इसका पाथवे नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको इसका पाथवे बता देता हूँ, दूध निकलने का या बनने का पाथवे। देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं पाथवे के अंदर। पाथवे का मतलब आप समझ रहे होगे, मार्ग या रास्ता, इसको पाथवे बोला जाता है ना। देखो सबसे पहले एक नंबर पर आएगा एल्वियोली, एल्वियोली क्या बोला जाएगा? एल्वियोली। नेक्स्ट है यहाँ से होता हुआ दूध आएगा लोब में, कहाँ पर आएगा? लोब या लोब्यूल के अंदर। तीसरे नंबर पर जो है दूध आएगा, तीसरे नंबर पर जो दूध आएगा वो आएगा मिल्क डक्ट के अंदर। कहाँ पर आएगा? मिल्क डक्ट के अंदर। मिल्क डक्ट का मतलब होता है दूध नलिकाएं। दूध नलिकाओं से दूध जाके इकट्ठा होगा ग्लैंड सिस्टम के अंदर। कहाँ पे इकट्ठा होगा? ग्लैंड सिस्टम के अंदर। ग्लैंड सिस्टम से दूध जाके इकट्ठा होगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर इकट्ठा होगा। फिर यहाँ से दूध टीथ या फिर पोर्स यानी जो छिद्र होता है वहाँ से दूध बाहर निकल जाएगा। आपको मोटा मोटा ये पाथवे याद रखना है।
1 मिनट। आपको बड़ा बड़ा ये पाथवे आपको याद रखना पड़ेगा। इस पाथवे से आपको नॉलेज हो जाएगा दूध बनने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेसिंग है वो किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं दूध बनने के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स काम में आते हैं, क्या प्रोसेसिंग रहता है, क्या सिस्टम रहता है। देखो नेक्स्ट मैं आपको बताऊं दूध से संबंधित, मिल्क से संबंधित आपको बताऊं। सबसे पहले 1 ml कितना, 1 ml दूध के लिए 1 ml दूध के लिए 400 से 500 ml ब्लड है यानी खून है वो रिसाइकल होता है। इन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना इसमें 1 ml दूध बनने के लिए 1 ml दूध बनने के लिए गाय भैंसों में 400 से 500 ml ब्लड रिसाइकल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखना मिल्किंग के अंदर टाइमिंग क्या होती है, दूध के निकालने की टाइमिंग क्या होती है, वो टाइमिंग होती है 5 से 7 मिनट। यानी कोई भी पशु का दूध निकालते हो, कोई भी पशु का आप दूध निकालते हो तो 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपको दूध निकाल लेना है, नहीं तो बाद में दूध कम आने लगता है और पशु दूध नहीं देता है। सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है 5 से 7 मिनट। आप इसको डबल स्टार पॉइंट कर देना। और नेक्स्ट बात करते हैं देखो इनके हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स। देखो आपको थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ यदि कोई बोलता है कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो तो आप खुद देख सकते हो मैं इंग्लिश के साथ में हिंदी भी लिख रहा हूँ। आप कोशिश करो, आप सारे के सारे ग्रेजुएट हो, सारे के सारे आप 12th पास हो, तो आप कोशिश करो कॉमन सेंस जितनी यानी थोड़ी बहुत तो आप इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में 2 लैंग्वेज आप पढ़ सको, 2 लैंग्वेज चूज़ कर सको। आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रही हो तो आप इंग्लिश में देख के क्वेश्चन को सही कर सकते हो, इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो हिंदी को देख के आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो प्लीज़ आप कोशिश करो। देखो इंग्लिश के साथ में मैं हिंदी भी लिखवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा बहुत है ना इंग्लिश सीखने की कोशिश करो, आपके आगे काम ही आने वाली है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन्स की। देखो दूध में जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं दूध निर्माण के अंदर, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है उसको बोला जाता है प्रोलैक्टिन। क्या बोला जाता है? प्रोलैक्टिन। क्या बोला जाता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो मिल्क सिक्रेशन यानी मिल्क के स्त्रवण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? मिल्क के स्त्रवण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो हम बात करेंगे मिल्क के सिक्रेशन या स्त्रवण के लिए हार्मोन जो जिम्मेदार है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क स्त्रवण के लिए काम में आता है। सेकंड में बात करूं देखो ऑक्सीटोसिन की मैं बात करूं, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो मिल्क को उतारने में लेट डाउन का मतलब है
दूध उतारने में दूध उतारने में कौन सा हार्मोन सहायक है? लेट डाउन का मतलब है दूध लाना, दूध देने में, यानी दूध को जो इकट्ठा हो रखा है उसको नीचे उतारने के लिए, यानी उतारने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो हम लिखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो लेट डाउन के अंदर काम में आता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है इसके अंदर हम बात करते हैं, तीसरा इम्पोर्टेंट हार्मोन है उसकी मैं बात करूं तो उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन है उसका काम है मिल्क होल्डिंग अप, यानी दूध को रोके रखना। आप सभी ने देखा है गाय का जब हम दूध निकालते हैं तो दूध निकालते टाइम गाय भड़क जाती है, चमक जाती है या डर जाती है, तब वो अपने थनों के अंदर दूध को रोक लेती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं होल्डिंग अप, यानी रोके रखना, यानी दूध को रोक लेती है, जिससे हिंदी मारवाड़ी में बोल सकते हैं दूध का ऊपर चढ़ाना, यानी गाय अपने दूध को वापस ऊपर चढ़ा लेती है। इसी प्रोसेस को मिल्क होल्डिंग अप कहते हैं। मिल्क होल्डिंग अप के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है उसे एड्रेनलिन बोला जाता है। आपके एग्जाम में 4-5 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं या जो ये टर्म्स हैं आपको याद रखनी है। तीन हार्मोन आपको याद रखना है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और एड्रेनलिन। ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हार्मोन हैं। अब मिल्क का जो प्रोसेसिंग है वो हमने देख लिया था, मिल्क का मेथड देख लिए थे, दूध धोने की विधियाँ देख ली थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इनके ऊपर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1 ml दूध बनने में कितना ब्लड रिसाइकल होता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया था, 1 ml ब्लड बनने में कितना 1 ml दूध बनने में कितना ब्लड रिसाइकल होता है। तो आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था सर 400 से 500 ml ब्लड रिसाइकल होता है 1 ml दूध बनने में। नेक्स्ट बात करते हैं मिल्किंग टाइमिंग, यानी दूध दूने का सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन सा होता है, यानी किस टाइम के अंदर हमको दूध निकाल लेना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको सर आप 5 से 7 मिनट के अंदर आपको दूध लेना चाहिए, जिससे कि दूध की उत्पादन क्षमता अच्छी हो, ज़्यादा दूध आपको मिल सके। नेक्स्ट मैं बात करूँ देखो कौन सा हार्मोन दूध रोकने में, यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है दूध रोकने में, जिसका मतलब होता है होल्डिंग अप। हिंदी में भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंग्लिश में भी करवा रहा हूँ। होल्डिंग अप का मतलब होता है दूध रोकने में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो हम बात करेंगे सर जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो दूध रोकने के अंदर काम में आता है। और इसी क्वेश्चन में आपके दूसरे में बता देता हूँ प्रोलैक्टिन हार्मोन है दूध के स्त्रवण में सहायक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दूध के लेट डाउन यानी नीचे उतारने में सहायक होता है। दूध को नीचे उतारने में सहायक हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट डाउन ऑफ मिल्क, यानी दूध को नीचे उतारने में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो हम बात करते हैं सर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो दूध को नीचे उतारने में सहायक होता है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन के अंदर आपके एग्जाम के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, जिससे कि हम कभी कभी भूल जाते हैं।
मेरा मोटो यही रहता है, आपको मैं बोर्ड पर छोटे छोटे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के साथ करवाता जाऊं। आप ऐसे ही पूरे जोश के साथ एनिमल हस्बेंड्री और अपनी जो एग्ज़ाम पशु परिचर है उसकी तैयारी करते रहें। और आपको यदि कोई भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपको डाउट हो तो आप यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस के ऊपर आके वीडियोस के अंदर कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपका जल्दी से जल्दी कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। आप ऐसे के ऐसे और ज़ोर से पढ़ते रहें, अच्छी से तैयारी करते रहें। सबको धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही तैयारी करते रहें।